अरे हम लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया को मानने वाले लोग ना है जी। अगर श्री कृष्ण बाबू हमारे लिए आदरणीय हैं तो ब्रह्मेश्वर मुखिया भी। हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब जान रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक मुन्ना यादव नाम के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि सवर्ण समाज का लालू जी ने बढ़िया से इलाज किया है। ये जो हमारी वोट का कल मिसयूज करेगा, हमारे समाज का ईडब्ल्यूएस दिया, ईडब्ल्यूएस को काहे नहीं उसका एज लिमिट में छोड़ा जा सकता है। सब एकजुट होके रहें ताकि दूसरे लोग हम लोग पे उंगली नहीं उठा पाए। ये भूमिहार जो है वो एक विचारधारा है, ये सिर्फ जाति और संप्रदाय से हम लोग नहीं है। यह पार्टी विशेष से ऊपर की बात हम लोग कर रहे हैं। आज यह ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है कि हम लोग एक संगठित नहीं है। कि हमारा जो ब्रह्मर्षि समाज है उसका तो कोई इलाज कर ही नहीं सकता, ये कहना ही गलत है। ये तो कहने की बात है। अगर इलाज किया जाता तो हम लोग इतने संख्या में नजर आते क्या। और संजीव जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि संजीव जी ने इस मंच पे सभी को एकत्रित करके ये मैसेज जो है पूरे इंडिया को पहुंचाया है कि ब्रह्मर्षि समाज जो है संगठित है और संगठित रहेगी। जो भी हमारा समाज का अपमान करेगा उसके विरोध में हम लोग संगठित हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आप देखिए कि ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और आज बिहार के कोने कोने से ब्रह्मर्षि समाज के लोग संजीव कुमार, जो कि जदयू के प्रवक्ता से विधायक हैं, उनके नेतृत्व में तमाम ब्रह्मर्षि समाज के लोग एकजुटता का आह्वान करने के लिए आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। बारी बारी से कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अभिजीत, कहाँ से आए हैं? मेरा घर बेगूसराय हुआ, पटना में रहते हैं। क्या संदेश आज इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का संदेश स्वाभिमान सम्मेलन इसलिए रखा गया है क्योंकि जिन लोगों ने समझ लिया कि भूमिहार एक ऐसी जाति है जिसको अपने सुविधा अनुसार आप जैसे यूज कीजिएगा फिर बाद में मिसयूज कर दीजिएगा। आप अपने सुविधा अनुसार हमें थाली दे देते थे, बाद में हमसे थाली हटा देते थे। आज हम लोग भूमिहार को पेटेंट वोटर मांग लिया गया एनडीए का। एनडीए जो हमारी वोट का कल मिसयूज करेगा, हमारे समाज का ईडब्ल्यूएस दिया, ईडब्ल्यूएस को काहे नहीं उसका एज लिमिट में छोड़ा जा सकता है। जितने भी पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने बिहार के लिए कल्याण का काम किया है, सबको भारत रत्न मिला, सिर्फ श्री बाबू को छोड़ करके, केवल भूमिहार समाज के होने के चलते। अगर समाज का होने के चलते खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो समाज को एक करना पड़ेगा। समाज को एक करके एक मंच पर लाने की वजह से इसका नाम स्वाभिमान सम्मेलन रखा गया है। आप हमारे श्री बाबू को जो सम्मान नहीं दे सकते हैं, उसका फिर आप किसी दूसरे समाज, हमारे समाज के दूसरे आदमी को क्या सम्मान दे सकते हैं? जो औद्योगिक बिहार के रचना करने वाले इंसान है, आपका जो बरौनी रिफाइनरी से लेकर गन फैक्ट्री तक सब उन्हीं का देन है। आप उनको जब सम्मान नहीं दे पाए तब किसको दीजिएगा? बस इसी वजह से, क्योंकि वो फॉरवर्ड से भूमिहार समाज से थे। और क्या, और उनमें क्या कमी रह गई? विकल्प क्या है ब्रह्मर्षि समाज के पास? विकल्प यही है, जो अपनी एकता दिखेगी, जब अपनी एकता दिखेगी, विकल्प हमारे पास नहीं आएगा। हमने एकता सम्मेलन क्यों किया है? जब हमारी अपनी एकता दिखेगी। आज एकता आपको पूरे मंच में दिख रही है। जब एकता दिखेगी तो पार्टी हमें चुमेगी। लालू जी ने कहा था भूरा बाल साफ करो, और आज ब्रह्मर्षि समाज के कई नेता वहां भी दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले ही एक मुन्ना यादव नाम के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि सवर्ण समाज का लालू जी ने बढ़िया से इलाज किया है। कैसे देखते हैं इन बयानों को? तो इसी इलाज की वजह से है कि लालू जी को सत्ता विहीन होना पड़ गया बिहार में। इसी इलाज का देन है ना कि 2005 से नीतीश बाबू के आगे पीछे घूमना पड़ गया। और नीतीश बाबू को कौन ऑपरेट कर रहा है, ये सबको पता है। इस कार्यक्रम का संदेश यही है कि हम लोग स्वर्ण समाज एक होने का प्रयास कर रहे हैं, और जब तक हम एक नहीं होंगे, जो राजनीति उपेक्षा हो रही है हमारी, हर जगह हमारी उपेक्षा है, उसको हम संदेश देना चाहते हैं। जो उपेक्षा हमारे समाज को कर रहे हैं उनको संदेश देना चाहते हैं कि हम एक हैं, और जब स्वर्ण चाहा है तब सत्ता परिवर्तन किया है। ये आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। मैडम, आप लोग कहाँ से आए? आप कहाँ से? पटना से। पटना से क्या कहेंगे इस कार्यक्रम का संदेश देंगे कि भूमिहार को एक होना चाहिए, अच्छा नेता चुनना चाहिए। पूरा हॉल आप देख रहे हैं कि पूरा खचाखच ब्रह्मर्षि समाज के लोगों से भरा हुआ है, और मंच पर आप देखिए कि प्रवक्ता के विधायक, जदयू से विधायक संजीव कुमार हैं, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। मैम, कहाँ से हैं मैम आप लोग? हम पटना बोरिंग रोड से। क्या संकल्प लेकर आई हैं इस कार्यक्रम? लेके आए, अपने समाज को बहुत आगे लेके जाना है, सब लोग को एकजुट होना है।
यही कहना चाहते हैं कि है कुछ लोग ऐसे समाज में, हमारे समाज में, जो एक दूसरे का मतलब काट करते रहते हैं, एकता नहीं है। तो इसमें यही मिला है कि हाँ सब एकजुट होके रहें ताकि दूसरे लोग हम लोग पे उंगली नहीं उठा पाए, क्योंकि कुछ होता है तो वो लोग बोलते हैं ना कि लोग को भूमिहारे में एकता नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ, कोई एक दूसरे की तरक्की देखना नहीं चाहते हैं। जैसे कोई उठते हैं तो हम लोग के अपने ही जात वाले जो भूमिहार हैं वो उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। विकल्प क्या है ब्रह्मर्षि समाज के पास? कौन से पॉलिटिकल पार्टी के तरफ रुझान होना चाहिए? ये मैं नहीं कह सकती, सबका अपना अपना एक अलग ये होता है, कोई आरजेडी से है, कोई बीजेपी से है, तो इसका मैं कोई पार्टी का ये नहीं कर सकती। कोई खास पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऐसा नेता जो ब्रह्मर्षि समाज को आगे ले जा सकता हो आपकी नजर में? नहीं। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम का, क्या संदेश क्या देना आप क्या कहेंगे? जी, इस कार्यक्रम के क्या संदेश देना चाहेंगी? हम लोग इस कार्यक्रम में हमारा कुछ मुद्दा है जिसमें कि श्री बाबू को हमें भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। और हम यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि ये भूमिहार जो है वो एक विचारधारा है, ये सिर्फ जाति और संप्रदाय से हम लोग नहीं है। और इसको हम लोग आने वाले समय में चाहते हैं कि ये विचारधारा जो है हर बच्चे में, और हम लोग संगठित हैं, ये समाज को ये मैसेज जाए। मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी के दृष्टिकोण से देखा जाए, नेता के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो कौन सा नेता लगता है कि आपके समाज को आगे ले जा सकता है? देखिए, जहाँ भी संचालक मोड पे हमारे ब्रह्म ऋषि समाज से जुड़े हुए जो लोग भी हैं अच्छे जगह पे, हम लोग उनके साथ हैं और हम लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी मतलब किसी भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, बल्कि हमारे लिए ब्रह्म ऋषि समाज इम्पोर्टेंस रखता है। और संजीव जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि संजीव जी ने इस मंच पे सभी को एकत्रित करके ये मैसेज जो है पूरे इंडिया को पहुंचाया है कि ब्रह्म ऋषि समाज जो है संगठित है और संगठित रहेगी। एक समय में मैम कहा जाता था कि भूरा बाल साफ करो, तो कैसे देखते हैं इस नारे को आप? नहीं होगा साफ, अब नहीं होगा साफ। भूरा बाल साफ करो की बात एक समय कही जाती थी किसी पार्टी के द्वारा, अब नहीं साफ किया जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, और करना भी नहीं है, नहीं होगा, नहीं। मजबूत है, मजबूत है, पूरा मजबूत है, बिल्कुल मजबूत। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग लालगंज वैशाली, शीतल भगुरहर घर हुआ। क्या कहेंगे, ये ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन में आए हैं, क्या संदेश लेकर आए हैं? एक संदेश हम लोग के द्वारा, आप सभी हमारे डॉक्टर संजीव कुमार के द्वारा ये दिखा रहा है कि हम लोग ब्रह्मर्षि समाज एकजुट हो गए हैं। यह पार्टी विशेष से ऊपर की बात हम लोग कर रहे हैं। आज यह ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है कि हम लोग एक संगठित नहीं है। आज हम लोग भूमिहार समाज अपने में एक बच्चा नेता है कहा जाता है, लेकिन आज हम लोग को अभी भी कुछ ऐसे विधायक हैं, कोई ऐसी पार्टी है जो कहते हैं कि सवर्णों का या भूमिहारों का इलाज कर दिया है लालू जी ने। क्या नहीं, बिल्कुल आज के समय में अब उससे ऊपर बढ़कर चलना होगा। आज ये आप कह रहे हैं कि यह जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी कोई किसी का चलने वाला, जात को लेकर चलने वाला उपाय नहीं है। कोई भी पार्टी है, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हाँ बात थी, समय बदल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। आज के समय हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, हर एक लोगों के पास मोबाइल है, और वो सोच यदि आज आगे लेकर चलेंगे तो आज हम, आप और पूरा परिवार जो है, समाज, जो देश है, वो डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए मुखिया जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया एक पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा, कैसे नहीं, कुछ लोगों के हमारे समाज से चाहे अलग के लोगों में हर जगह कुछ न कुछ गलत लोग हैं, उनका व्यवस्था अलग है, बोलने का तरीका अलग है, लेकिन आज हमको उससे ऊपर बढ़कर चलने की है। आज हमारी ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन का इसलिए आयोजन किया है कि हम लोग अपने समाज तब के हर एक व्यवस्था को लेकर सुदृढ़ होकर अपने शक्ति का दिखाना है कि हम एक हैं, एक होकर आगे बढ़ना है, हर एक समाज को लेकर आगे बढ़ के चलना है, हर एक समाज को लेकर आगे बढ़ते चलना है। आप क्या कहेंगे चाचा, जिस प्रकार से भूमिहार समाज को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं, एक विधायक हैं वो कहते हैं कि सवर्ण समाज का इलाज कर दिए हैं लालू जी, तो कैसे देखते हैं इन बयानों? मुखिया जी के खिलाफ भी बोला जाता है। सबसे पहली बात है कि हमारा जो ब्रह्मर्षि समाज है उसका तो कोई इलाज कर ही नहीं सकता, ये कहना ही गलत है।
ये तो कहने की भाषा। अगर इलाज किया जाता तो हम लोग इतने संख्या में नजर आते क्या? हाँ, तो इलाज की तो बात ही नहीं करती। बात दूसरा है कि जो इलाज करने का सोच रहे हैं उनका इलाज हम लोग कर देंगे, हम लोग कर देंगे। एक पार्टी के प्रवक्ता मुखिया जी के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किए, कैसे देखते हैं? बोलने की भाषा है, पहले बात समझिए। बोलने की भाषा है, अपना मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए, कोई किसी के विषय में बोल दे, लेकिन जो सच है उस समाज दे रहा है, देगा नहीं, दे रहा है और आगे भी देगा। और हम लोग अपने समाज के लिए हर पल लड़ने के लिए तैयार हैं। समाज जो है वो जवाब दे रहा है। देखिए, तमाम भूमिहार समाज के लोग, ब्रह्मर्षि समाज के लोग एकजुट होकर यहाँ पर आए हैं। क्या नाम हुआ सर? अजय शर्मा। कहाँ से हैं? हम लोग गया से राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान संगठन से हम लोग गया से आए हैं और समाज की मान सम्मान और स्वाभिमान को पुनः स्थापित करने के लिए और संजीव कुमार जी के साथ कदम से कदम मिला करके और हम लोग साथ दे रहे हैं, जिससे मेरा समाज संगठित हो और अपने समाज के चाहे जिस भी पार्टी में हमारे समाज की जहां भी मान सम्मान होगी उस पार्टी के साथ हम लोग खड़ी रहेंगे। देखा गया कि मुखिया जी के बारे में एक शब्द का प्रयोग किया गया, तो इससे आहत हुआ है ब्रह्मर्षि समाज। हमारा समाज उस शब्द से काफी आहत हुआ है, क्योंकि एक रामचरित मानस में तुलसीदास जी कहिन है कि सबसे बड़ी कठिन जात अपमाना। इसलिए जो भी हमारा समाज का अपमान करेगा उसके विरोध में हम लोग संगठित होंगे, पूर्ण रूपेण और पूरी ताकत से संगठित होकर हम लोग जवाब देंगे। क्या राजनीतिक का मंशा क्या है ब्रह्मर्षि समाज की? राजनीतिक जो क्या है, पॉलिटिकल व्यू क्या है? हम लोग संजीव भैया के साथ हैं, संजीव भैया के साथ हैं हम लोग। हाँ, ये तो देखिए, संजीव कुमार के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजन हुआ है और तमाम भूमिहार समाज के लोग आज एकजुट होकर साफ साफ इस चीज का एहसास करा रहे हैं कि देखिए, आने वाले चुनाव में अगर भूमिहार समाज को नेगलेक्ट किया गया तो माकूल जवाब दिया जाएगा। और मंच पर आप देखिए कि वो तमाम जो अतिथि हैं वो मौजूद हैं। परवत्ता के विधायक संजीव कुमार ने साफ साफ जो है ये कह दिया है कि सरकार अगर हमारे 6 मांगों को मानेगी तभी तक हम लोग उनके साथ हैं, अन्यथा हम लोग कोई बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। क्या कहिएगा, आज ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं? ब्रह्मर्षि एक सम्मान समारोह में भाग लेने इसलिए आए हैं कि सभी लोगों को एकजुटता का परिचय दिया गया है यहाँ पे, और ये कार्यक्रम है सभी आपसी भाईचारा का परिचय दिया गया है। सभी लोगों को जुटा करके एक संदेश भेजा जा रहा है कि सभी लोग एकजुट होकर के चुनाव में लोगों को जाना है और किसको वोट करना है उसको तय होगा, बाद में तय प्रक्रिया होगी उस समय में हो जाएगा कि किसको वोट देना है, किसको कार्यक्रम से तय हो जाएगा। अब देखिए, वो दौर तो चला गया ना, लालू जी का टाइम वाले पीरियड तो चला गया। उन्होंने कहा था कि बुरा बाल साफ करो, कहे थे बुरा बाल साफ करो, वो खुद ही साफ हो गए। 1995 के बाद क्या पुल बहुमत में आ पाए क्या? आप ये बताइए। देखिए, भागवत शर्मा जी हमारे साथ हैं, भूमिहार समाज के या सवर्ण समाज के एक बड़े चेहरे के तौर पर सवर्ण सेना भी चलाते हैं। क्या कहेंगे भागवत भाई? ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन, एक समय हम लोग मिलकर इस आंदोलन को चलाते थे, आज कैसा स्थिति है? देखिए, हम लोग जिस आंदोलन को चलाए थे, सवर्ण आंदोलन को, उसमें लोग सफल हुए थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सानू सनगई जी हैं। देखिए, हम लोग आपसी एकजुटता का आज यहाँ परिचय देने आए हैं कि ब्रह्मर्षि समाज जो है वो राष्ट्र के लिए जीता है, मरता है। राष्ट्र के नवनिर्माण में हमारे पूर्वजों ने अपना अहम योगदान दिया है और आज जहाँ बात मान सम्मान की होगी, स्वाभिमान की होगी, तो हम लोग एकजुट हैं। आज देखिए, आपसी एकजुटता का परिचय देने के लिए हजारों हजार की संख्या में नौजवान साथी, अभिभावकगण, माताएं बहनें सब लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए, सारे लोग अंदर तो इतना भरा हुआ है कि सब लोग बाहर आए हुए हैं। तो बात यह है कि पार्टी अब मायने नहीं रखता है। जो हमारे सम्मान की बात करेगी, जो हमारे अधिकार की बात करेगी, हम उनके साथ हैं। राजनीतिक विकल्प क्या है ब्रह्मर्षि समाज के? अब बता तो रहे, जो हमारे अधिकार की बात करेगा, जो हमारे सम्मान की बात करेगा। अब वो दिन गए, चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो हमें बेइज्जत करने का काम करेंगे, हमारे गार्जियनों को सम्मान देने का काम नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं ना कि झा और ब्राह्मण भूमिहार इन लोग का हिसाब किताब कर दिए हैं लालू जी। अरे, हम लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया को मानने वाले लोग ना है जी। अगर श्री कृष्ण बाबू हमारे लिए आदरणीय हैं तो ब्रह्मेश्वर मुखिया भी, हम क्या कहना चाह रहे हैं अब जान रहे। अब वैसे वैसे चिंटू टाइप के लोगों को हम लोग नोटिस लेते हैं, पूछिए, कोई नोटिस नहीं लेता है। मुखिया जी के बारे में भी जो इन शब्दों का प्रयोग किया गया। अब देखिए, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी पूजनीय है,
ब्रह्मेश्वर मुखिया जी आज के 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी के 15 साल पहले उनके प्रधानमंत्री बनने से पूर्व उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। सोचिए वो कितना दूरदर्शी व्यक्ति थे। नक्सलियों को जो खत्म नहीं कर पाया वो रणबीर सेना ने सफाया किया। हम लोग उस ब्रह्मेश्वर मुखिया को मानने वाले लोग हैं। अब ऐसे चिंटू पिंटू को हम लोग नोटिस नहीं लेते। नेताओं पर कार्रवाई भी तो नहीं हो रहा ना भागवत जी, जो बोल रहे हैं उनके खिलाफ में उन पर कार्रवाई अब तक नहीं हुआ है। तो उन पार्टियों के खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ छंद नया काम करते हैं जो हमेशा से ब्रह्मर्षि समाज को गाली देने का, ब्रह्मर्षि समाज के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का जो काम करते हैं, और वो पार्टी जो उनको संरक्षण देते हैं, वैसे पार्टियों का हम लोग बहिष्कार करेंगे।